नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। मैं हूं तेज पाठक। और दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रेलवे के आने वाले एग्जाम जैसे टेक्नीशियन हो गया या फिर एनटीपीसी हो गया, और ग्रुप डी के फॉर्म भी बाद में डालेंगे जब उनका नोटिफिकेशन आएगा, या फिर कोई सा भी एग्जाम जो स्टेट का हो, चाहे किसी का एग्जाम भी जिसमें स्टैटिक्स आती है, सांख्यिकी आती है, उनके जो टॉपिक है परास, माध्य, माध्यिका, बहुलक प्रश्न और मानक विचलन, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्लास को अच्छे से देखें। हम इस क्लास को लगभग 2 बार में करेंगे, और पहली क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आपको, और दूसरी बार में क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए क्लास के साथ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्त, हम चालू करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज के परास, माध्य, माध्यिका, बहुलक प्रसरण, मानक विचलन, और टॉपिक है हमारा सांख्यिकी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहले तो परास क्या होता है और माध्य क्या होता है। दोस्तों, ये देखो, इसका एक डेफिनेशन लिखी हुई है। दी गई संख्याओं का औसत है ये, और इसकी गणना की गई संख्याओं के योग के कुल संख्याओं के विभाजित करने के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला केवल आप तब देख लो जब आपके एग्जाम में आता है, बाकी ये एक एवरेज जैसा ही है। हम समझते हैं पहले इसको। देखो, जैसे मान लो कि ये डाटा दिया हुआ है 9 7 5 9 13 1 4 7 6 9। तो हमें माध्य की जरूरत क्यों पड़ी? माध्य की जरूरत दोस्तों हमको इसलिए पड़ी कि एक बहुत सारा डाटा जो दिया हुआ है उसमें जो एवरेज है, एवरेज मतलब उसका बीच का कितना हमें उन डाटाओं का प्राप्त हो रहा है और निकालना है। यदि तो हम किसकी कौन से फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें माध्य की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्त, अब देखो जो डाटा दिया हुआ है 9 7 5 6। तो दोस्तों, हमने अभी फॉर्मूला पीछे देखा था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि माध्य का फॉर्मूला क्या है? माध्य बराबर दिए हुए प्रेक्षण, दिए हुए प्रेक्षणों का कुल योग। ठीक है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला दोस्तों औसत का भी होता है, प्रेक्षणों की संख्या। इसीलिए उन्होंने डेफिनेशन में भी बताया था कि ये क्या है, ये डाटा का क्या है, औसत है। ठीक है, यदि हम इनको जोड़ेंगे आपस में, हम इनको जोड़ते हैं तो 9 7 16 5 21 21 9 30 30 13 43 1 44 48 और 7 55 6 61 और 9 70। 70 बटे संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10। तो ये कुल प्रेक्षणों का योग हो गया, और ये कुल प्रेक्षणों की संख्या हुई। हम काटें तो आएगा 7। तो जो 7 है ये हमारा क्या है, माध्य है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया माध्य। अगर हम बात करें परास, रेंज, रेंज क्या होती है? तो दोस्तों, रेंज, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना, वो क्या, 13 है। और जो सबसे छोटा नंबर क्या है, वो है 1। तो 13 माइनस 1, ये हो गया 12। यही है परास इस पूरे डाटा की। तो अगर परास में फॉर्मूला की बात करूं, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? परास का फॉर्मूला होगा सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक का अंतर ही परास है। इसकी रेंज कितनी है, कहां से कहां तक गया, कितना डिफरेंस है उनका, यही रेंज है उसकी। ठीक है, तो हम बनाते हैं माध्य। हो गया, माध्य क्या है? माध्य एक औसत है, पूरे डाटाओं का औसत। उसका फॉर्मूला होता है दिए हुए प्रेक्षणों का कुल योग और कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब आते हैं फिर मीडियन पे या फिर माध्यिका पे आते हैं। माध्यिका ज्यादातर पूछने जाने वाला टॉपिक है किसमें, रेलवे के एग्जाम में। ज्यादातर माध्यिका, माध्य, प्रसरण, बहुलक, ये ज्यादातर पूछे किसे जाते हैं, रेलवे एग्जाम पूछे जाते हैं। अब देखो, माध्यिका की ये लिखी हुई डेफिनेशन और ये लिखे हुए फॉर्मूले। फॉर्मूला है जब पद विषम हो तब, और जब पद सम हो तब माध्यिका बराबर n+1/2 कब वह पद, माध्यिका जब कब सम हो तो फिर ये फॉर्मूला है। हम इसको अच्छे समझते हैं। हालांकि फॉर्मूला आप लिख लेना और याद भी कर लेना। क्यों? अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया तो ऑप्शन दे दिया तो क्या करोगे आप? ठीक है, मैं आपको माध्यिका निकालना बता दे रहा हूं, कैसे निकालते हैं माध्यिका। अब देखो, ये एक डाटा है 9 7 5 9 13 1 4 7 6 9। ये डाटा दे रखा है, इसकी हमें निकालने माध्यिका निकालनी। तो माध्यिका निकालने का तो सबसे पहला जो नियम है ना, वो नियम ये है कि तो पहले हम इसे आरोही या फिर बढ़ते क्रम में जमाएंगे। बढ़ते क्रम में हम इसको जमाएंगे, ये पहला नियम। ठीक है, पहला नियम बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो पहले आएगा 1, 1 के बाद 4 है, 4 लिख लिया।
4 के बाद 5 है, 5 लिख लिया, मैं इसको मार्क करते जा रहा हूँ कहीं भूल ना जाऊँ। 5 लिख लिया, उसके बाद है 6, 6 लिख लिया, उसके बाद है 7, तो 7 दो बार, तो दो बार 7 लिख लिया। फिर आता है 1 2 3, 3 बार आता है 9, और मैं 6 लिख चुका हूँ, 6 लिख दे रहा हूँ। तो 1 2 3, और फिर आखिरी है 13, तो मैंने 13 लिखे दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी जब भी आरोही क्रम में जाओ ना, तो जितने भी ऊपर नंबर है उसको जो तुमने जमाया है उसको काउंट कर लो, कहीं एक भी कम हो गया ना तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ये कितने नंबर है? 10 नंबर है। अब माध्यिका हमने बढ़ते क्रम में जमा लिया। अब दूसरा क्या करें, हमें ये भी चेक करना है कि जो नंबर है कुल वो सम है कि विषम है, सम है या फिर विषम है। ठीक है, तो सम है विषम है, तो ये नंबर मान लो कि जो नंबर है पूरे नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 10 है, तो ये तो सम हो गया, सम, समय नहीं सम, सम हो गया। ठीक है, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला है? अब चलो पहले ये बात जान लो कि विषम के लिए क्या है। जैसे मान लो कि इसमें एक एक और होता डाटा में, ये मानने के लिए बोल रहा हूं ये है ना, इसमें एक और होता तो ये हो जाता 11, या फिर एक नहीं होता तो हो जाते। तो 11 होने के बाद क्या होगा कि 1 2 3 4 5, 5 मैंने हाथ छोड़े, और 1 2 3 4 5, 5 मैंने हाथ छोड़ दिए। जो बीच का जो अंक है वही है माध्यिका। माध्यिका मतलब आरोही क्रम में जमाने के बाद जो आपका बीच का नंबर आ रहा है वो है माध्यिका। ठीक है, तो ये कब के लिए है? ये विषम के लिए है, जब संख्याएं विषम में होंगी। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 और ये 5, 5 नंबर है, तो 2 यहाँ के छूट जाएंगे, 2 यहाँ के छूट जाएंगे, ये हो जाएगी माध्यिका। अगर जैसे मान लो 7 होते, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 यहाँ के छूटते, 3 यहाँ के छूटते, ये जाती माध्यिका। माध्यिका यदि नंबर विषम है तो सबसे अच्छी बात है कि जितने भी नंबर हैं, अब इनका इनका फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे कि 5 नंबर है, तो 5 में एक जोड़ो और उसको 2 से भाग कर दो। 5 1 6 3, तीसरा जो 3 आया ना तीसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर बोलेंगे। तीसरा जो नंबर है यानी 1 2 3, ये माध्यिका है। इनका फॉर्मूला कहता है, अब विषम में जैसे कि 7 नंबर है, तो 7 + 1 बटे 2, तो 7 1 8, 8 बटे 2 4, तो चौथा नंबर होगा, ये चौथा नंबर ये माध्यिका आ गई। तो नियम साफ है किसमें? विषम के लिए, कि जितने भी नंबर है ना, या तो तुम उनको साइड कर दो, इधर से इधर बराबर साइड करके पीछे जो नंबर है वो माध्यिका हो जाएगी, या फिर जितने नंबर है उसमें एक जोड़ो और उसके बाद 2 से भाग करके वो निकालो कि वो कौन सा नंबर है, वो तुम्हारी माध्यिका हो जाएगी। ये लिंक कब के लिए है? ये है विषम के लिए। अब मैं बात आऊंगा सम पे। ठीक है, ये एक बता दो, एक अपना पास था नहीं इसमें, ये हमारा एक साथ दो। ठीक है, तो सम के लिए हमने माध्यिका सीख ली कि सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या है। सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला ये है कि जितने भी नंबर है डाटा, जितने डाटा की संख्या 13 है, तो उसमें एक जोड़ 14 करो और 2 से भाग करेंगे तो 7 आएगा। 7वां नंबर जो रहेगा पूरे आरोही क्रम जमाने के बाद वही तुम्हारी माध्यिका होगी। ये है विषम के लिए। ठीक है, अब सम के लिए क्या नियम? अब देखो सम तो लिखा हुआ है 1 4 5 6 7 7 9 9 9 और 13। ये है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? ये हुई n की वैल्यू 10। तो इसके लिए भाई साहब नियम ये कहलाता है कि देखो 10 में से 4 और 4 तो ये हो जाएंगे। अब 2 नंबर जो छूटते हैं बीच के, इनको आपस में जोड़ो। 7 + 7 जोड़ा मैंने और 2 से भाग कर दो, तो ये आएगा 7, 14 बटे 2 7 7, तो यही हमारी माध्यिका है। ये हमारी हो गई माध्यिका। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला भी यही कहता है कि एक जो है वो n बटे 2 और दूसरा जो है n बटे 2 + 1 वापद, तो ये वापद है, वापद, और ये भी क्या है? वापद है बटे 2। ये ये फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि इसको समझने के लिए आप बस कोई इससे समझ जाओ कि जैसे मान लो कि 10 है इसमें, तो 10 बटे 2 5वां पद, 10 बटे 5वां पद हो गया, और 5वां के बाद तो जो 6वां पद है उसको भी जोड़ दो, तो 10 में से 5वां पद और 6वां पद जुड़ेगा, और बाकी स्टार्टिंग के 4 और साइड के 4 हट जाएंगे, तो जो 2 रहेंगे उनको आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा
रिजल्ट वही हमारा रहेगा माध्यिका। तो ये हो गया माध्यिका के, तुमने सम के लिए भी देख ली, विषम के लिए भी देख ली। अब इसमें एक चीज जानने वाली है दोस्त कि अच्छा देखो, जैसे मान लो कि एक नंबर में लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये नंबर आरोही क्रम में जमे हुए हैं, ये नंबर आरोही क्रम में जमे हुए नंबर है। तो इसमें निसंदेह माध्यिका कौन सी होगी, 7 है तो माध्यिका होगी ये वाले नंबर, ये नंबर माध्यिका होगी, क्योंकि ये आरोही क्रम में जमे, ये छोटे होंगे, ये बड़ा होगा उससे, इन तीनों से, और ये इससे ही बड़े होंगे, ठीक है। अगर इन तीनों को बढ़ा दिया जाए, 2 2 5 5 10 10, जितना ही बढ़ाना बढ़ाओ, या फिर इन तीनों को कम कम कर दिया जाए, 2 2 3 3 4 5 6 से कम कर दिया, तो क्या माध्यिका पर कोई अंतर पड़ेगा क्या? तो माध्यिका पर भाई साहब कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? क्योंकि ये बढ़ने के बाद बड़े ही रहेंगे इससे, और ये छोटे ही रहेंगे, तो मतलब इसमें कोई चेंज आना नहीं है। और ये छोटे हो रहे हैं तो छोटे भले हो जाए, इससे तो इस छोटे पहले से छोटे हैं, तो इसकी माध्यिका पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब कि माध्यिका अगर 7 डाटा वाले उस प्रेक्षण में यदि माध्यिका तीसरा नंबर, चौथा नंबर माध्यिका रहेगा, तो आखिरी के 3 बढ़ा दो कितने भी, या फिर छोटे वाले 3 कितने भी कम कर दो, उससे माध्यिका में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात जान लेना और याद कर लेना, एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसका मैं बता रहा हूं आपको। अब भैया बहुलक क्या होता है, देखो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई ज्यादा विज्ञान नहीं है। जैसे मान लो कि मेरा यही डाटा था, तो डाटा है ये वाला, जब इसको मैंने जमाया किसमें, आरोही क्रम में जमाया, मैंने इसको मैंने जमाया था ना आरोही क्रम में, जब मैंने इसको आरोही क्रम में जमाया, तो यहां पर एक बार आया, 4 एक बार आया, 5 एक बार आया, 6 एक बार आया, 7 2 बार आया, लेकिन जो 9 है वो 3 बार आया है, और 13 एक बार आया। तो जो सबसे, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, वही कहलाता है मोड, या फिर उसको हम कहेंगे बहुलक, उसे हम कहेंगे बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं मोड। तो अगर इस डाटा की बात करो तो इस डाटा का जो मोड क्या होगा, या फिर बहुलक क्या होगा, नो होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आते हैं किस पर, माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध है, इस पे आते हैं। तो संबंध का मतलब क्या है दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में माध्य का भी इस्तेमाल हुआ है, माध्यिका का भी इस्तेमाल हुआ है, और बहुलक का भी इस्तेमाल हुआ है। अब यदि एग्जाम में माध्य और माध्यिका दे दिया जाए और पूछा बहुलक बताओ, तो हमें उससे कैलकुलेट करके बहुलक बताना पड़ेगा। बहुलक और माध्य दे दिया है, बोला माध्यिका बताओ, तो माध्यिका बतानी पड़ेगी। और माध्य पूछ लिया, माध्यिका और बहुलक देके, तो हमें माध्य बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा है, पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, जैसे मेरा जो पिछला डाटा था, उस डाटा के हिसाब से जो मेरा माध्य आया था ना, वो था 7। ठीक है, आपको याद होगा 7, आपको दिखा दूं, हमारा जो माध्य था ना, ये देखो, ये हमारा माध्य था 7। ठीक है, वो जो हमारी माध्यिका थी वो भी 7 थी। तो अब इनने पूछ लिया, मान लो इनने पूछा कि, देखो माध्यिका के साथ लिख लूं पहले मैं, माध्यिका की क्या थी, 7 थी। अब ये पूछ रहे अपन से कि भैया तुम ये बताओ कि बहुलक क्या है इसका, एक डाटा जिसका माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो बहुलक कितना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 7 -2 × 7, ये हो गया 21 और ये हो गया 14। तो इसकी जो कितना आएगा इसका बहुलक, आएगा, इसका बहुलक आएगा 7। अब ये आप बोलोगे कि यार सर उसमें तो बहुलक जो था वो 9 था। तो भाई साहब वो जो करेक्ट डाटा दिया हुआ था, इसलिए 9 था उसका, मुझे बताया था कि जो 9 है ना वो 3 बार आया है। तो करेक्ट डाटा में हम बहुलक देख के निकाल लेंगे, लेकिन जिसमें केवल ये दिया हुआ कि माध्यिका कितनी है, माध्य कितना है, तो ये ऑन एन एवरेज एक बहुलक निकाल देता है कि ये हो सकता है कि बहुलक है, बहुलक के हिसाब से। ठीक है, तो ये है माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। इसको डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछते हैं, और इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं रेलवे में, या फिर जिस भी एग्जाम में या सांख्यिकी आती है, उसमें बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले पे आते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, और इसके क्वेश्चन भी अपन बहुत सारे करेंगे अभी। अब आते हैं मीन डेविएशन। ठीक है,
तो मीन डेविएशन जो है ना, इसको पहली बार जान लो तो हम बोलते क्या है मीन डेविएशन को। तो मीन डेविएशन को हम बोलते हैं माध्य विचलन, माध्य विचलन बोलते हैं। ठीक, अब तुम देखो हमारे पास डाटा ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग से डाटा से हम इसी से फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ निकाला, माध्य माध्य सब इससे निकाली हमने। अब इस डाटा में जो था वो माध्य कितना था, माध्य था 7। ठीक है, जब माध्य 7 था तो हमें निकालना क्या है इसमें, माध्य विचलन। मतलब कि ये जो डाटा जो दी हुई है ना, इतने सारे डाटा जो दिए हुए हैं, इसमें इनका विचलन निकालना, डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो वो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे कि माध्य जो 7 है ना, 7 से डाटा को लेंगे अंतर लेते हैं। अंतर कितना है, अंतर 2 है। अंतर क्या है, अंतर 0 है। अंतर क्या है, अंतर 2 है। अंतर क्या है, अंतर 2 है। अंतर क्या है, 7 6 का अंतर है। इसके बाद इसमें एक में 6 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। तो ऐसा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें 0 का अंतर है, इसमें कितना अंतर है, 2 का अंतर है। अब जो ये डेविएशन निकले, अंतर जो निकले किससे, माध्य के जो डाटा था उससे हमने जो इसका डेविएशन निकाला है, तो इन सभी को जोड़ेंगे। अब जोड़ते हैं, 2 2 4 6 6 6 12 6 18 3 21 1 22 2 24, 24 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग करेंगे टोटल नंबर से। तो ये हमारा है ना मीन डेविएशन, मीन डेविएशन जो है हमारा वो निकल जाएगा। वो कितना निकलेगा, 2.4 हमारा निकलेगा मीन डेविएशन। मतलब कि यदि मुझे निकालना है मीन डेविएशन तो कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करूंगा ये जान लो। ठीक है, पहली प्रोसेस में क्या है, डाटा लेंगे अपन, तो उसका माध्य निकालो। डाटा का निकालना क्या है, पहले माध्य निकालना है, माध्य निकालना, ये पहली प्रोसेस हो गई। दूसरी प्रोसेस में क्या करूंगा मैं, दूसरी प्रोसेस में करूंगा मैं कि जो माध्य निकालना है ना, सभी प्रेक्षणों या सभी जो डाटा है प्रेक्षणों से मैं लूंगा अंतर, इसका माध्य से अंतर लू, अंतर इससे माध्य से। ठीक है, तीसरे में जो सभी अंतर आए हैं ना, उन अंतर को आपस में जोड़ूंगा, आपस में जोड़ना। ठीक है, मुझे जो जो चौथा प्रोसेस रहेगा वो है, तो योग को, जो योग आया जोड़ने के बाद उसको, तो कुल संख्या रहेगी प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग, प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग कर दूंगा मैं। तो मेरा क्या निकल जाएगा, मैं निकल जाएगा मीन डेविएशन या फिर माध्य विचलन। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बड़ी प्रोसेस में लिख के बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत इजी प्रोसेस है। पहले माध्य निकाल लो, माध्य निकालने के बाद सभी डाटा से अंतर ले लो और जोड़ो, जोड़ के जितने नंबर से भाग कर दो। ये बात है मीन डेविएशन के लिए। अब अपन आते हैं किस पे, हमारे वेरियांस पे, प्रसरण पे। ठीक है, मात्र माध्य विचलन का एक स्टेप और बढ़ाएंगे ना तो क्या निकल जाएगा, वेरियंस निकल जाएगा। तो वेरियंस क्या है, माध्य विचलन जो निकलता है ना विचलन, उनका स्क्वायर का योग, फिर उसके बाद सभी संख्याएं जितनी कुल प्रेक्षण है उससे भाग, यही है माध्य, वो यही क्या है, वेरियंस है, प्रसरण है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस डाटा में मुझे मालूम है कि मीन कितना है, तो मीन है क्या, 7। ठीक है, अब क्या है, इस डाटा के हिसाब से मैं क्या करूंगा कि 7 में पहले लूंगा, क्या बोलते हैं, अंतर, अंतर लेता हूं, तो इसमें अंतर 2, इसमें अंतर 2, इस नहीं नहीं अंतर इसमें 0, 7 से 0, 7 से 0, 5 से 2, 9 से 2, 13 से 6, 1 से 6, 4 से 3, 7 से 0, 6 से 1 और 9 से 2। ये क्या निकला, ये निकला मीन डेविएशन। मतलब डेविएशन निकाला है, अभी डेविएशन पूरा नहीं निकाल लिया अपन, डेविएशन निकाला है अपन माध्य से। फिर इनका स्क्वायर करेंगे, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 2 का 4, 6 का 36, 6 का 36 और 3 का 9, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। अब जो ये निकला है इनका स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर निकाला है। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 10 से भाग करेंगे क्योंकि पूरे प्रश्न कितने हैं, 10 है, 10 से भाग करेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा, प्रसरण वेरियांस ये रहेगा। चलो जोड़ते हैं, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 36 48 से काम कर लेते हैं, 12 36 36 72 और 12 84,
84 और 9 93, एक 94 और 4 ये आ गया 98। वो संख्या कितनी थी टोटल? 10 थी। तो 9.8 ये हमारा क्या निकला? ये निकला हमारा प्रसरण। ठीक है दोस्तों, दोस्तों को नोट करो आप और अच्छे समझो कि इसमें कुछ नहीं करना, केवल हमने ये निकाला था ना इसका स्क्वायर करना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करो आप। दोस्तों नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अब हम एक बात और जानते हैं कि जब हमें प्रसरण निकालना है तो हमें कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रसरण, या फिर इंग्लिश में लिखता हूँ उसको वेरियांस। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्टेप थी जो फॉलो करनी चाहिए। देखो, पहले तो सभी जो डाटा थी, डाटा का माध्य निकालना है। ठीक है, दूसरी स्टेप में आएंगे तो हमें माध्य है, माध्य से सभी डाटा का डेविएशन निकाल लेंगे या फिर विचलन निकाल लेंगे। तीसरी स्टेप में तो सभी विचलन निकले हैं उनका वर्ग या फिर स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर करना है। ठीक है, चौथे स्टेप में सभी जो स्क्वायर हमने निकाले हैं उनका योग करना है। ठीक है, और पांचवी स्टेप में योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या जो है, प्रेक्षणों की जो कुल संख्या है, संख्या से भाग करना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा फाइनली? हमारा इस स्टेप के बाद क्या निकल जाएगा? हमारा निकल जाएगा प्रसरण, वेरियांस निकल जाएगा। अब इसके बाद एक टॉपिक और है, और वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो वो है हमारा टॉपिक मानक विचलन। इसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया मानक विचलन। तो मानक विचलन एक बहुत बड़ा डाटा बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये प्रसरण का क्या है? वर्गमूल है, प्रसरण का वर्गमूल। हमने प्रसरण निकालने के लिए इतनी बड़ी स्टेप को फॉलो करी थी। ये देखो, मैंने प्रसरण निकालने के लिए इतनी बड़ी स्टेप को फॉलो करी थी। इसके बाद एक जो नई स्टेप जो जुड़ेगी, जैसे मान लो कि ये प्रसरण है, अगर प्रसरण के बाद मैं बोलूं कि मेरे को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मुझे, जिसको मैं बोलता हूं मानक विचलन, इसको मैं मानक विचलन कहता हूं। तो मुझे ये 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप फॉलो करने के बाद जो छठवां स्टेप है ना, जो प्रसरण निकलता है, प्रसरण का वर्गमूल निकालना है। मतलब कि ये आसान नहीं होगा कि क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जामिनर आपको कभी भी बड़े डाटा का प्रसरण या फिर मानक विचलन निकालने को नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हर बच्चे के पास एक सीमित समय है क्वेश्चन करने के लिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 30 सेकंड से 1 मिनट क्वेश्चन कर सकता है। इससे ज़्यादा टाइम तो एग्जामिनर भी नहीं देता किसी को। तो डाटा हमारे छोटे रहेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट भी ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका प्रसरण है, तो बताओ कि मानक विचलन कितना है। ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं। हम देखो प्रश्न को डिनोट किससे करते हैं? हम प्रश्न को डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने 5 जो स्टेप थी प्रश्न की, उसमें एक 6वीं स्टेप जोड़ी। क्या जोड़ी हमने? कि उसका वर्गमूल निकालना है। तो कुल मिला के ये बात जान लो कि जो प्रसरण होता है ना, प्रसरण को हम बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर।
ज्यादा बड़ा स्क्वायर हो गया क्या, इतना बड़ा स्क्वायर, ठीक है। तो जो मानक विचलन है फिर उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, एसडी बोलते हैं उसको हम। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रसरण अंडर रूट, या फिर इसको बोलेंगे हम कि सिग्मा का स्क्वायर, तो एक सिग्मा बाहर आ जाएगा। तो जो एस डी होता है ना, एस डी होता है सिग्मा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का, अंडर रूट वेरियांस। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट भी एग्जाम में रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 डाटाओं का प्रश्न बताओ, या फिर 5 डाटाओं का प्रश्न ये है तो मानक विचलन बताओ। तो डायरेक्ट हमें पूरा तो निकालने को नहीं बोलेगा, अगर हम कॉलेज के एग्जाम या फिर स्कूल के एग्जाम दे रहे होते तो हाँ बोलता कि हाँ बड़े बड़े देता डाटा तुमको, और बोलता है कि अब निकालो प्रश्न और मानक विचलन, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला फिर भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आते ही आते हैं। अब हम कुछ जो चीजें हैं कॉन्सेप्ट अपने, वो क्वेश्चन के साथ करेंगे और सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, सामान्य तौर पर हमारा दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया है स्टेज 1 में 28/12/2020 को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है। देखो हमने दोस्तों पिछली बार भी, मतलब पिछली क्लास में भी हमने सीखा था कि जितने भी डाटा हैं उनकी जो प्रवृत्ति है, मतलब फ्रीक्वेंसीज जो है, उनको मापने के लिए उनका जो औसत निकालते हैं वो क्या कहलाता है, वो माध्य कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी, सही जवाब माध्य। ये हमने कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में सीख लिया था। यदि आपको इसी समझ में नहीं आ रही, मतलब आपने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी, इसलिए आप पहली वीडियो जाके आप देखिए, आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होता है। तो दोस्तों माध्य के संबंध में जो विचलन का योग होता है ना, उसको आप याद कर लो या फिर करके देख लेना, उसका आंसर आएगा 0, ठीक है। ऐसे कुछ जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लेकर आया हूँ। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 5/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि जो माध्य के संबंध में जो विचलन होता है ना, वो विचलन क्या होता है, उसका योग क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है दोस्त। हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक कितना है दोस्तों, विचरण गुणांक, ठीक है। तो ये बात वो आप और सीख लो, जो विचरण गुणांक होता है ना, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का फॉर्मूला बोल दो, या फिर वो एक परसेंट है, किसका परसेंट है, वो एक परसेंट ये है कि जो मानक विचलन है वो माध्य का कितने परसेंट है। मतलब कि विचलन गुणांक क्या होगा, मानक विचलन या फिर एस डी, मानक विचलन बटे माध्य गुणित 100, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, विचलन गुणांक का। ये मतलब सिंपल सी बात है, मानक विचलन माध्य का कितने परसेंट है। हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला के हिसाब रखते हैं, 5/40 इंटू 100, 5×8 = 40 और 8 काटेगा 100 को 12.5 बार में काटता है, याद कर लो आप। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा 12.5%, ये सही जवाब होगा। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, इस कारण आपके लिए लेकर आया हूं। एनटीपीसी स्टेज 1 30/12/2020 को शिफ्ट 1 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक कितना है। हमने अभी देखा क्या होता है विचरण गुणांक का फॉर्मूला। तो विचरण गुणांक जो होता है ना, विचरण गुणांक बराबर एस डी अपॉन मीन एम इंटू 100। तो यहाँ पर क्या है 5 और कितना 20 है, ये 5 और ये 20 है, 25 है, 25 इंटू 100, ये 5 बार में काटेगा, 5 काटेगा 100 को 20 बार में, तो 20% निकलेगा क्या हमारा विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 7/1/2021 को आया हुआ था, मतलब कि इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लो आप, क्योंकि आने वाले जो टेक्निशियन एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन उसमें आ जाए। अब देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है। चलो ठीक है, माध्य का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य को कैसे दर्शाते हैं अपन, x बार से सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का जो योग है बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये हमारा है फॉर्मूला किसका, माध्य का। चलो ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करें, जोड़ ले सबको। हमें x बार निकालना है, हम जोड़ते हैं 1.8
प्लस 7.5 प्लस 9.2 प्लस 12.1 प्लस 15.4। नंबर कितना होगा? 3 और 2 5। 1 2 3 4 5 बटे 5। ठीक है, जोड़ते हैं। तो पहले पॉइंट वाइज जोड़ लेते हैं। पहले 4 1 5, 5 2 7, 7 5 12 8 20 की शून्य हासिल 2। तो 2 1 3, 3 7 10, 10 9 19, 19 और 12, 19 21 31, 31 और 15 46, 46 बटे 5 या फिर 9 बटे 9.2। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही जवाब। ये हमारा होगा मीन, या फिर इसको माध्य बोलते हैं। 112 से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला हो गया और उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। अब इन्हें बोला है माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के लिए हमने प्रोसेस जानी थी। प्रोसेस क्या है कि पहले उसकी प्रोसेस ये है कि सभी को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में जमाओ। आरोही क्रम में जमाओ। दूसरा ये पता करो कि वो सम है कि विषम है, और उसके हिसाब से उसका कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, नहीं तो जो फॉर्मूला आपने याद किया उसको लगाओ। तो इसको हम अच्छे जमाते हैं। इसमें 4 4 5 7 6 7 7 12 3, सबसे छोटा 3 दिख रहा है मुझे इसमें 3। उसके बाद जो 4 है वो 2 बार दिख रहा है, फिर 4 है नहीं, फिर एक 5 दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है, और जो 7 है वो मेरे को 3 बार दिख रहा है। उसके बाद मुझे दिख रहा है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि मैंने पूरा डाटा ले लिया है। तो 9 के हिसाब से क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि 4 4 अंश गायब करो, जो बीच का रहेगा वही रहेगा तुम्हारी माध्यिका। या फिर यदि आपका n इक्वल टू नंबर और पूरे नंबर डाटा है वो 9 है, तो 9 में 1 जोड़ो और 2 से भाग करो। 9 1 10 तो 5 आ जाएगा 2 से भाग करने पर। तो यहाँ पे 5वां नंबर जो रहेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है यही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। 5वां नंबर, 5 मतलब 5 नहीं, 5वां जो पद रहेगा आपका वो रहेगी माध्यिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब, यही होगी माध्यिका आपकी। इसको और अच्छे से समझना है तो पहली वीडियो जरूर देख के आना। बड़े आसान लगेंगे ये क्वेश्चन आपको, नहीं तो बहुत ही टफ लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने की प्रोसेस हम जान चुके हैं, फिर से मैं बताता हूं आपको। तो पहले स्टेप में क्या करो कि आप आरोही क्रम में जमाओ या बढ़ते क्रम में जमाओ। दूसरे स्टेप में क्या करो कि पता करो सम है कि विषम है, और उसके हिसाब से फॉर्मूला या तो फॉर्मूला से कर लो, और कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे करना है तो उससे कर लो। ठीक है, इसमें हम जमाते हैं। तो 11 13 10 9 8 20 13, सबसे छोटा है इसमें 8, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 11, फिर है इसमें 13 2 बार, फिर इसमें 20। तो 3 3 6 7, 3 3 6 7, 7 है मतलब कि 7 1 8 अपॉन 2 4। चौथा जो पद रहेगा, चौथा जो चौथा पद रहेगा इसमें, चौथा जो पद रहेगा फोर्थ पद वही आंसर होगा। तो 1 2 3 4 11, 11 इसका आंसर सही जवाब डी। या फिर 3 यहां से गोल करो, 3 यहां से गोल करो, जो बीच का बच गया है वही हमारा क्या है, माध्यिका है। ठीक है, ये देखो सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज 1 11 1 2021 में आया है, और आपके एनटीपीसी एग्जाम भी आने वाले हैं जब आपने फॉर्म भर दिया है तो। और कल से तो दोस्तों टेक्नीशियन के एग्जाम चालू होने वाले हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान निकालना है। तो 11 15 8 9 के 11 12 12 15 14। अब देखो बहुलक का परिभाषा क्या है। बहुलक की परिभाषा ये है कि एक डाटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है, वही बहुलक है। तो इसमें देखूं तो 11 जो है वो कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। 15 है, 15 भी 2 बार आ चुका है। 12 है, 12 भी 2 बार आ चुका है। 14 एक बार, 8 एक बार, 9 एक बार। अब इन्हें बताया बहुलक है कितना, 12 है। तो बहुलक 12 है मतलब सभी का लगभग 2-3 डाटा तो ऐसा है 11 15 जो 2-2 बार तो वो भी आ चुके हैं। 12 2 बार आ चुका है। इन्हें बताया बहुलक ही है जो है 12, मतलब बहुलक 12 करने के लिए जो 12 है ना वो 3 बार आना चाहिए, कम से कम 3 बार। और 2-2 बार तो सभी आए हैं, तो जो के की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, निसंदेह 12 होगी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षी ने अपनी 15 दिन के इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्याओं में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की है। 18 20 16 17 32 17 6
16, 12, 13, 17, 28, 24, 45, ठीक है। अब इसका बहुलक और माध्यिका का औसत निकालना है। बहुलक और माध्यिका का औसत निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए पहली प्रोसेस क्या है, सबको आरोही क्रम में जमाओ, बढ़ते क्रम में जमाओ, ठीक। चलो जमाते हैं। 18, 20, 16, 17, 6। सबसे छोटा मुझे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। चलो मैंने 6 लिख लिया। 6 के बाद मुझे क्या दिख रहा है, 18, 20, 16, 17, 32, 17, 6, 16, 12, 12 दिख रहा है मुझे। 6 के बाद आ गया 12, 12 के बाद है 13। तो ये 6 ले लिया मैंने, ये 12 ले लिया, 13 ले लिया, 13 ले लिया, ठीक है। अब 13 में कितनी बार है, 13 भी एक बार ही है। उसके बाद दिख रहा है मुझे 16, 16 कितनी बार दिख रहा है, एक बार ये दिख रहा है, एक बार ये दिख रहा है। तो ये 16 हो गया 2 बार। फिर 17 है तो एक बार 17, 2 बार 17, 3 बार 17 और ये 4 बार 17। तो 1, 2, 3, ये हो गया 4। 18 एक बार है और 18 एक ही बार है, ठीक है। तो मैंने 18 एक बार ले लिया। फिर है 19, 19 नहीं है, 20 है, 20 एक बार, बस एक ही बार है 20। उसके बाद 20 के बाद क्या आता है, 24, 24 एक बार है, 28 एक बार है, 32 एक बार है, 45 एक बार है। 24, 28, 32 और ये 45, ये मेरे पूरे हुआ डाटा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 डाटा को हमने आरोही क्रम में जमा लिया। अब इनने बोला इसकी माध्यिका बताओ। देखो 15 के लिए अगर माध्यिका निकालनी है तो 15 1 16, 16/2 यानी 8वां पद जो होगा मेरा, 8वां जो पद होगा वो क्या होगी, वो होगी माध्यिका। यदि n की वैल्यू 15 होती है ना तो, वो है माध्यिका होगी, वो 8वां पद होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो माध्यिका है, जो मीडियन निकल गई, वो कितनी निकल गई, वो निकल गई 17। 3, 3, 6, 2, 8, ये 17 निकल गई। अब 17 ही 4 बार आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 17 की, 4 बार। और इस 15 वाले डाटा में 17 4 बार आ रहा, तो इसकी जो माध्यिका होगी ना, वो मोड, जो मोड होगा ना बहुलक, वो भी 17 है। अब इनका निकालना है औसत, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना भाई, बहुलक और माध्यिका का औसत निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 34 2 से भाग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 17 सही जवाब, ठीक है दोस्तों। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है मुझे वैसे वैसे निकालना है। बस आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, माध्य क्या है, प्रसरण क्या है, मानक विचलन क्या है और माध्य विचलन क्या है। इसके अलावा यदि आपको ये पूरी चीजें पता है तो आपको पूरे क्वेश्चन दिलाएंगे आसान, ठीक है भाई। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है, जो एनटीपीसी स्टेज 1 25/1/2021 में आया हुआ शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है कि आंकड़े जो है 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 की माध्यिका निकालनी है। अब यदि 30 को 120 से बदल दे तो नई माध्यिका निकालो और दोनों माध्यिका को माध्य निकालना है। मतलब जो डाटा दे रखा है उसकी पहले माध्यिका निकालो, फिर 30 के बदले 120 रखो, फिर नई माध्यिका निकालो। वो जो दोनों माध्यिका निकलती है उनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, मतलब औसत निकालना है कुल मिला के। चलो ठीक है, हम इसको पहले जमा लेते हैं आरोही क्रम में। कोई माध्यिका के लिए हमारा जो पहला स्टेप है वो आरोही क्रम है। फिर सम विषम देखना। सबसे छोटा क्या है इसमें, 20 है, 20 लिख लिया। 20 एक ही बार है तो एक बार। फिर 30 लिख लिया हमने, ये 30 हो गया। 30 एक ही बार है। फिर 40 देखो, 40 एक बार है, 40 लिख लिया हमने। उसके बाद 50, 50 है 2 बार, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 50 लिख लिया। फिर 60 है नहीं, फिर 70 है, फिर 80 है, फिर 90 है, ये हमने पूरी ले लिए। तो 3, 3, 6, 2, 8, 3, 3, 6, 2, 8, हमने डाटा पूरा ले लिया है। हमें निकालना है इसकी माध्यिका। तो माध्यिका के लिए ये है, चूंकि n जो है वो है सम, यानी 8 सम है। तो 3 यहां से गोल करो, 3 यहां से गोल करो, 50 50 जोड़ो 100, और 100 को 2 से भाग करो, जो आएगा ये हमारी होगी माध्यिका। तो इसकी डाटा की जो माध्यिका है वो कितनी है, 50 है। अब हम क्या करेंगे कि 30 की जगह रखना है 120। तो जो हमारा नया जो वो बनेगा, क्रम बनेगा, वो बनेगा 20, 40, 50, 50, 70, 80, 90 और ये 120। 30 की जगह हमने 120 रख लिया। अब ये भी, लेकिन डाटा कितना है, ये भी है 10, ये है कितने, ये भी 8 है। तो 3 यहां से गोल किया मैंने, 3 यहां से गोल किया। अब जो 2 बचते हैं इनको आपस में जोड़ा मैंने, जोड़ो तो कितना आएगा, 70, 50, 120। तो 120/2 यानी कितना जाएगा, 60। तो 60 माध्यिका के लिए कब, जब मैंने 30 के बदले 120 रख दिया।
अब 50 जो पहले निकाली थी माध्यिका मैंने वो, और 60 जो मैंने निकाली है अभी वो, इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है भाई, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 50 प्लस 60 बटे 2 या फिर 110 बटे 2, काटेंगे क्या निकलेगा 55। ये हमारा है सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कभी भी कठिन लगते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, और जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, क्योंकि ये भी देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ रहे हैं, तभी बता रहा हूँ। 25 से 2021 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग निकालना है। तो माध्य इनका निकालना है और माध्यिका भी निकालनी है। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए पहले तो मैं आरोही क्रम में जमाऊंगा। सबसे छोटा अंक क्या है, 10 है, फिर क्या है, फिर 12 है, फिर 12 के बाद है 14, 14 के बाद क्या है, फिर 16, 16 के बाद है 18, 18 के बाद है 20, 20 के बाद है 26 और फिर है 28। ठीक है, तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। अगर मेरे को इसकी माध्यिका निकालनी है तो 3 यहाँ से गायब होंगे, 3 यहाँ से गायब होंगे, 16 18 कितना जाएगा 34, वो 34 बटे 2 यानी 17 निकल गई क्या इसकी माध्यिका, 17 निकल गई इसकी माध्यिका। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं भाई, माध्य के लिए हम सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे और कितने भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे। ये जोड़ देने पहले इसको, नीचे 8 लिख दे रहे हैं, जोड़ते हैं, प्लस का साइन लगा दो सब में, है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। ठीक है दोस्त, देखो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 26 और 8 34 की 4 हासिल 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14। तो 144 बटे 8 निकालूंगा तो निकलेगा 8 एकम 8 अठी अठी 64, 18 निकल जाएगा काटने के बाद। तो ये हमारा है माध्य। तो अब इनने बोला क्या निकालना है मुझे, इनका योग निकालना है माध्य माध्यिका का। तो 18 और 17 ये हो गया मेरा माध्य और ये होगी मेरी माध्यिका बटे 2, 18 17 पे नहीं योग निकालना है, औसत नहीं निकालना, योग निकालना है। तो 18 17 कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 35। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब 35। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। एनटीपीसी स्टेज 1 27/1/2021 को आया था। इसमें माध्यिका और बहुलक का योग निकालना है, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो पहले माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए पूरे को जमाओ किसमें, आरोही क्रम में। 28 25 35 18 38 16 20 25, फिर आएगा 16, फिर आएगा 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25 दो बार, फिर आएगा 25 के बाद एक 28, फिर आएगा एक 35 और फिर आएगा एक 38। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 3 यहाँ के गोल कर दो, 3 यहाँ के गोल कर दो, बची हुई 2 है, 25 25 50, तो 50 बटे 2 का निकल जाएगा, 25 का निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगी माध्यिका या फिर बोलते हैं मीडियन। ठीक है, ये मीडियन हो गया। अब इसके बाद इसमें पूरे में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 25 की दिख रही है ना, 2 बार दिख रही है बस, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड भी क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा यानी भूलक हो जाएगा 25। अब इन्होंने क्या बोला, उनका योग निकालना है। तो 25 और 25 कितना होता है, 50, हाफ सेंचुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, समांतर माध्य या फिर माध्य सभी को जोड़ो और जितनी संख्या उतने से भाग करना। ठीक है, तो देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 1 2 3 से बढ़ते जाएंगे अपन और 13 14 15 यही होगी ना 15 प्राकृतिक संख्या है। तो इसको दो तरीके से निकाल लो, या तो समांतर श्रेणी बना लो आप, तब निकल जाएगा, या तो फिर एक चीज याद रखो कि अगर मुझे इन सबका योग निकालना है ना, सबसे जो आखिरी संख्या है उसमें बस 1 जोड़ो और 2 से भाग कर दो, ये निकल जाएगा उसका योग, इन सभी का योग निकल जाएगा ये। तो ये 8 तो कितना निकल जाएगा 120, 120 निकल गया, तो ये योग निकला है कि समांतर मान निकालने के लिए सभी संख्याओं का जो कुल प्रेक्षण है ना उसे भाग करना पड़ता है। कुल प्रेक्षण कितने हैं 15 है, तो 15 में 120 15 भाग करेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 8। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। जब भी आपको प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, मतलब 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 10 तक जितने भी निकालना है, तो क्या करो, जो आखिरी संख्या जो है ना ये वाला, ये 15, उसमें बस 1 जोड़ो, 1 जोड़ोगे
तो जितना आता है यानी 15 के 16 और फिर मल्टीप्लाई करा 2 से भाग कर दो, यही निकलेगा सबका योग। ठीक है। वैसे मैं इसको एक तरीके से और समझा सकता था आपको, देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे, 14 15, ये मान लो समांतर श्रेणी है। तो इसमें ए क्या है, ये एक, डी क्या है, डी है क्या एक, इसमें एल क्या है, एल है 15, अंतिम पद। ठीक है। इसमें एन कितने हैं, एन भी है 15। ठीक है, एन भी 15 है। तो समांतर श्रेणी में जब आपको एल पता हो तो उनका योग का फॉर्मूला क्या है, तो एस एन जो बोलते हैं ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो वो होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन। यदि आपने मेरे समांतर श्रेणी वाली श्रेणी अच्छे से पढ़ी है, क्लास ली है, तो समझ में आया कि हाँ ये फॉर्मूला आता है। तो एन बटे दो, तो एन कितना है भाई, तो एन है 15 बटे दो, और ए प्लस 15 जो एल है, तो कितना निकलेगा 15 बटे दो इंटू 16, ये काटेंगे तो ये आएगा 120। ये जो हमने निकाला था ना, सभी प्रेक्षणों का योग है ये। लेकिन जब मुझे वो निकालना है कि समांतर माध्य कितना है, तो भाई साहब इस 120 में मैं 15 से भाग करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, या माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है आंकड़ों को, तो इनकी माध्यिका 17 है, तो एक्स का मान निकालना है। अब इसमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, इसकी माध्यिका दी हुई 17 है। ठीक है। और आरोही क्रम में व्यवस्थित भी किया गया है, तो 8 10 12 15 एक्स एक्स प्लस टू 20 25 30 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इस 10 के हिसाब से मैं ये चार जो नंबर है, ये नंबर और ये जो चार नंबर है, इसमें मतलब नहीं, मतलब किससे है, x प्लस टू, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, और जो फिर क्या निकलेगी माध्यिका, और माध्यिका कितनी बता रखी है इनने, 17 बता रखी है। इसके चले जाएंगे 34, ये 2x हो जाएगा, और 2 से चल जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर 32, x बराबर 16, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इनने क्या पूछा था, एक्स का मान पूछा था, एक्स का मान हो जाएगी 16। ऑप्शन नंबर सी 16 सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15वां, यदि माध्य और माध्यिका का मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों जब मैंने पिछली क्लास ली थी तो उसमें एक बहुलक माध्य माध्यिका के बीच संबंध बताया था, फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था कि बहुलक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये था। ठीक है। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि इसमें माध्यिका और माध्य रखे, बहुलक मुझे निकालना है। बहुलक के लिए क्या करूंगा, 3 इंटू 4 क्या है, 4 है माध्य, और 3 है 5 है माध्यिका, तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, तो 15 माइनस 8, जो 7 है ना, 7 क्या है, मोड है, बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। 1 2 से 1 2 3 ऐसे डाटा दे रखा है इनने, और इसमें बोल रखा है बराबर, ये बराबर का ऑप्शन है, बराबर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये एग्जाम एनटीपीसी स्टेज 1 में आया है, 9 2 21 को आया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले माध्य निकालो, माध्यिका निकालो, बहुलक निकालो, और फिर इन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे मैच करना है। निकालते हैं दोस्त, निकालना ही पड़ेगा। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। पहले माध्य के लिए हम क्या करते हैं, आरोही क्रम जमाते हैं। पहला है 1 लिया मैंने, फिर 2 लिया, तो 2 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 2 बार है, 2 2 बार 2 ले लिया। फिर 3 लेते हैं, 3 कितनी बार है, 3 है, 3 बार। फिर 4 लेते हैं, 4 कितनी बार है, 4 2 बार है। फिर 5 देखते हैं, 5 1 बार, 2 बार। 6 1 बार, 2 बार। फिर 8 है, 1 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 6 9 12 1 13, हमने पूरा डाटा ले लिया। अब इसमें देखो, तो 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 2 बार, 5 2 बार, 6 2 बार, मतलब कि जो इसका मोड रहेगा ना, जो मोड रहेगा यानी बहुलक जो है वो 3 निकल गया।
चूंकि नंबर है 13, यानी 3 3 6 यहाँ से खत्म करेंगे और 3 3 6 यहाँ खत्म करेंगे, मतलब जो इसका माध्यिका है ना, माध्यिका वो निकल गई 4। ये वाला नंबर ये माध्यिका होगी इसकी। ठीक है, अब मुझे माध्य निकालना है, तो 1 और 2 3, तो 5 8, तो फिर जोड़ते हैं 3 5 8 11 14 4 18 4 22 5 27 5 32 32 6 38 38 और 6 44 और 8 52। तो 52 योग हो गए और 13 टोटल नंबर थे। तो हम निकाल रहे हैं ये माध्य, माध्य निकालना है, काटेंगे तो क्या आएगा 4 आ गया इसका माध्य। 4 माध्य है, 4 माध्य का है, 3 मूड है। ठीक है, तो माध्य बहुलक के बराबर है क्या? तो पहला तो हो गया गलत। माध्य माध्यिका के बराबर है क्या? हाँ ये सही है। माध्यिका जो है बहुलक से बड़ी है क्या? माध्यिका जो है बहुलक से बड़ी है, ये भी सही है। जो बहुलक है माध्य के बराबर है क्या? बहुलक माध्य के बराबर नहीं है ना? नहीं, इसमें ये आना था दोस्तों, ये क्या माध्य जो है बहुलक से बड़ा है क्या? हाँ ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो गलत रहेगा ना, ये रहेगा ऑप्शन माध्य बहुलक के बराबर नहीं है, और हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेज 1 में आया है एनटीपीसी के 27/2/21 को आया है। एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः, बहुलक और माध्य है के मान 12.5, यानी ये हो गया 12.5 बहुलक, ये सब 15.2 क्या है? माध्य है। तो बंटन की माध्यिका निकालना है, फॉर्मूला पता है भाई साहब, फॉर्मूला है बहुलक का और माध्य माध्य संबंध का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, तो इनने दे रखा है माध्यिका निकालना है मुझे, बहुलक दे रखा है, बहुलक कितना है? 12.5, ये बहुलक हो गया। माध्यिका 3m लिख दे रहा हूं मैं इसको, और 2 माध्य यानी 15.2 मल्टीप्लाई 2, 3m, 15 दूनी 30, 30.4 हुई इसकी वैल्यू, 12.5 हो गई इसकी वैल्यू, ये इधर आके जुड़ जाएगी। तो 3m बराबर 4 5 9 और 30 और 12 42.9 निकल गई क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद? तो माध्यिका जब 3 से भाग करूंगा तो 14 तिया 42 और 3 तिया 9, 14.3 जो रहेगी वो रहेगी किसकी वैल्यू? माध्यिका की वैल्यू रहेगी दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रेक्षण दिया है एक, और के का मान जो के का है, इतने जो प्रेक्षण है ना का जो माध्य है वो 21.25 है, और प्रेक्षण जो ये दिया हुआ है तो इसका जो बहुलक है वो है 29। ठीक है, तो P माइनस के निकालना है। ठीक है, तो माध्य देखो, बहुलक तो मैं सीधे निकाल दूंगा ऐसा कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 29 दे रखा है बहुलक इसका, तो एक बार आ चुका है 29, और उसके बाद 29 कहीं नहीं आया, लेकिन यहाँ 15 दो बार आ चुका है, मतलब कि जो P है ना दोनों, तो P की वैल्यू जो हो जाएगी 29, और बहुलक तभी होगा ना तो सबसे ज्यादा बार आएगा, वही बहुलक है। यहाँ एक ही बार 29 दिख रहा है मुझे, लेकिन 15 दो बार दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे दोनों बार 29 करने पड़ेंगे मुझे बहुलक के लिए। अब आता है माध्य निकालने के लिए, तो इनको आपस में जोड़ना है, और फिर उसकी माध्य कितना है? 21.25। चलो जोड़ते हैं, 9 6 15, 15 1 16, 16 8 24, 24 7 31, 31 और 9 40, 40 की शून्य हासिल 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 12 और 12 और 1 13, तो ये हो गया 130 प्लस 2k, 2k है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, तो ये 8 की जो वैल्यू है वो है 21.25, मल्टीप्लाई करेंगे 8 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 25 8 200 होता है, 2 हाथ से ले जाएगा, और 8 है कम 8 और 2 10, 8 2 16, 1 17, और ये क्या हो जाएगा 130 प्लस 2k, तो 2k जब इधर जाएगा 130 तो हो जाएगा 40, तो k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? k की वैल्यू निकल जाएगी 20, k की वैल्यू है 20। ठीक है, k की वैल्यू 20 निकल गई, और बहुलक की यानी p की वैल्यू कितनी थी? p की वैल्यू है 29, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है p माइनस k।
तो p माइनस के निकालने के लिए मुझे 29 माइनस 20 करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 9। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभी टेबुलेशन वाले प्रश्न आ गए, जिसमें मतलब एक तालिका बना देंगे आपके लिए और फ्रीक्वेंसी दे देंगे और उससे आपको माध्य माध्यिका या फिर बहुलक कुछ निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, हम एक आध दो क्वेश्चन करेंगे इस पर भी जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 13/2021 को आया हुआ था। क्वेश्चन है कि जो आयु है वो वर्ष में है एक्स के रूप में, यानी 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17, 18, 19, 20। छात्रों की संख्या है, मतलब 15 वर्ष वाले जो है 3 छात्र हैं, 16 वर्ष वाले जो 8 छात्र हैं, 17 वर्ष वाले 10 हैं, 18 वाले 10 हैं, 19 वाले 5 हैं और 20 वाले हैं 4। तो छात्रों की संख्या पूरी ये हो गई और उनके जो ईयर है कितने वर्ष के हैं वो ये हो गए। तो हमें इसके क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें छात्रों की जो आयु है उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी को जोड़ देंगे। जैसे कि 15 तिया 45, 16 8 8 जगह 16 8 128, 17 धाम 170, 18 धाम 180, 19 पचे 95 और 20 चौके 80। ये जो डाटा है ना, इसको हम 8 3 11 और 20 31 और 9 40 से हम भाग करेंगे। जितने छात्र उनसे भाग करते हैं, देखो जोड़ते हैं तो 5 8 13, 13 5 18, 18 की 8 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 12 17, 17 17 34 और 10 44 और 8 52, 52 9 61 और 61 और 80 69 बटे 40। इससे काटेंगे दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब इसको काटते हैं 69.8 को किससे? 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4। अब यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ 9 29 हो गया तो सच्चों के 28। अब देखो 28 होते ही ये हमारा ऑप्शन जाएगा सही, क्योंकि 17 जो है ना वो मात्र एक ही में है ऑप्शन, यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन 19 हो गया। ये हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये भी तालिका फॉर्म में है, इसका ही माध्य निकालना है। तो हम पिछले बार से माध्य निकालेंगे। इसका माध्य दे रखा है 15, तो 5 छक्का 30, 10 के 15 छक्के 90, 20 दहम 200, 25 पचे 125 बटे 6 6 12, 12 5 17 10 27 प्लस के बराबर क्या है? 15। ठीक है, तो जोड़ दें इसको। 30 90 120, 120 और 200 320, 320 और 345 और 445, 445 प्लस का 10 के बटे 27 प्लस का के इक्वल टू 15 है। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 से 15 मल्टीप्लाई होगा तो 27 दाम 270 और 135 हो तो हो जाएगा 405। तो 445 प्लस का 10 के इक्वल टू 405 प्लस का 15 के। अब के को कोई इधर ले आओ तो इधर ले आएंगे, हो जाएगा 5 के, उधर ले आएंगे हो जाएगा 40। तो 5 के यदि इक्वल टू 40 है तो के की वैल्यू कितना निकल जाएगी? निकल जाएगी 8। ऑप्शन नंबर है सही जवाब। दोस्तों जब भी हम सांख्यिकीय प्रश्न करते हैं तो हमें बस एक ही पता होना चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट। या फिर मैथ कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसका हमें बस पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। भाई कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे पूरे। इसकी हम और भी क्लास लेके आएंगे सांख्यिकी की और मैथ के अलग टॉपिक की। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।